आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आप लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम ये कह क्या रहे हैं। जाकिर नाइक को धन्यवाद। जहां एक और पाकिस्तान जैसे देश के लोग भी इसको बुरा भला कह रहे हैं, वही हम धन्यवाद कह रहे हैं। आपने एकदम सही सुना, क्योंकि जाकिर नाइक ने जो कहा, यदि वही बात हम कहते तो हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, उल्टा हमारे ऊपर आरोप और लगाए जाते। और ऐसा करने वालों में उनकी संख्या अधिक होती जिनके लिए हम अधिक चिंतित होते हैं, जिनकी हम अधिक केयर करते हैं। इसीलिए हम जो भी कह रहे हैं परिणाम को देखकर कह रहे हैं। तो जाकिर नाइक ने एक प्रकार से हमारी सहायता ही तो की है, हमारा तो कार्य आसान किया है। तो इतनी बड़ी मदद करने वाले शत्रु की भी प्रशंसा करना, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा धर्म है। घर चलिए, अब हमने प्रपंच बहुत कर लिया, पहले जाकिर नाइक ने क्या कहा वह सुनते हैं। Coming to the second question, that is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुस्से बस करना है। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो गुस्से बस करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखेगा मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आदमी आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकल बीमार है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों ने सुन लिया, बंदे ने कितनी साफ गोई से खुसूसियत बयां की है। अब पहली बात, यह जो बात कह रहा है वह मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए ऐसा कह रहा है। अब यहां से आप उन लोगों की नियत के बारे में जान लीजिए जो कहते हैं कि हिजाब चॉइस होती है। वास्तव में जहां शरीयत होती है वहां पर समाज की स्त्रियों को यह मुल्ला पार्टी नियंत्रित करती है। ईरान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, साक्षात प्रमाण उपस्थित है। जाकिर नाइक कहता है कि जो महिला, चाहे वह तलाकशुदा अथवा विधवा ही क्यों ना हो, यदि तुरंत निकाह नहीं करती तो उसे बाजारू औरत की तरह समझा जाएगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि कोई भी महिला खाली नहीं रहनी चाहिए, बच्चे पैदा होते रहने चाहिए, आबादी में रुकावट नहीं आनी चाहिए, वह निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। पाकिस्तान में स्टेज पर इनाम देने आई छोटी छोटी अनाथ बच्चियों को एंकर ने कह दिया कि ये हमारी बेटियां हैं, तो जनाब ने तुरंत फरमाया कि यह बेटियां नहीं, ये गैर मरहम है। गैर मरहम उसे कहते हैं जिसके साथ निकाह किया जाता है। और जनाब इतना नाराज हो गए कि उन बच्चों को इनाम दिए बिना ही वहां से रुखसती कर ली। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यदि पाकिस्तान जैसे देश में भी लोग बच्चियों को, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे, उन्हें बेटी कह के संबोधित करने लगेंगे, तो ऐसे तो लोगों में देवत्व जागृत होने लगेगा, उनमें 72 हुरों का जलवा खत्म हो जाएगा। कहीं ये लोग उसके बाद इंद्रिय निग्रह, योग, ब्रह्मचर्य आदि की बात ना करने लगे, फिर इन मुल्ले मौलानाओं की बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा? तो उनके भीतर के राक्षसत्व को जिंदा रखने के लिए जाकिर नाइक जैसे लोग वक्त वक्त पर मोर्चा संभालते रहते हैं और ऐसी स्टेज से उस वक्त यह बात कहते हैं जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सामान्य बुद्धि से यह बात समझनी थोड़ी सी मुश्किल है, और जिसको यह लग रहा हो कि यह बात मैं कह रहा हूं तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि पहली बात, मैं कभी किसी का उपहास नहीं करता, और दूसरी कि मैं कभी कुछ नहीं कहता। मेरे जो शब्द हैं वह तो मात्र प्रतिध्वनि है उस सत्य की जो उपस्थित है। खैर, अब यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं कि हम जाकिर नाइक को नहीं मानते, तो हम उनके लिए कहेंगे कि ठीक है, जाकिर नाइक नहीं सही, लेकिन निश्चित रूप से वह लोग किसी और को मानते ही होंगे और इस बात की सच्चाई के बारे में फिर भी कुछ नहीं जानते होंगे। और आप चाहे जिसको भी मानते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि वह जाकिर नाइक को गलत कभी नहीं कहेगा, क्योंकि जाकिर नाइक जो भी कह रहा है वो एकदम सत्य कह रहा है। भारत के मुल्ले मौलाना मुलम्मा लपेट कर बात करते हैं, चाशनी लपेट कर बात करते हैं, क्योंकि यह भारत है और यहां पर यह कहने की औकात किसी की नहीं। तभी तो इस जाकिर नाइक को भारत से भागना पड़ा। लेकिन जाकिर नाइक जो कहता है डंके की चोट पर कहता है, वो हर बात कुरान और हदीसों से कोट करके कहता है, और संपूर्णता में सत्य तो वही होता है जो परिणाम बताता है, और परिणाम तो हमें दुनिया के हर कोने में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अभी अभी लेटेस्ट हमें बांग्लादेश में दिखाई दिया। यह वही बांग्लादेश था भारत में जिसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, उसकी जीडीपी, उसकी इंडस्ट्री और पता नहीं क्या क्या। हम भारत में सूटकेस, फ्रिज, 50 टुकड़े, 25 टुकड़े, 35 टुकड़े जो यह सब देख रहे हैं वह इसी का तो परिणाम है। जहां रेप जुर्म नहीं है, जहां मुस्लिम महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है, तो काफिर महिलाओं के साथ ऐसा करना तो बड़े शवाब का काम है।
बंदे के लिए जन्नत में 72 हूरें तो पहले से बुक हो जाती हैं, साथ में गिल में भी मिलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब हम और क्या कह सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।